बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही लजीज़ पुलाव बिरयानी की रेसिपी, जो कि बहुत ही झटपट से बन जाती है और खाने में बहुत ही लजीज़ बनती है। तो चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। आधा किलो मैंने यहाँ चावल लिए हैं और जो कि मेरे 3 गिलास बनते हैं। और अब इन्हें धो लेंगे। 2 से 3 पानी इन्हें मैं जो है वो यूँ नरम हाथों से जो है वो मल के धो लूँगी। और ज़्यादा जो है सख्त हाथ नहीं लगाएंगे, चूँकि जो चावल हैं वो टूट जाते हैं। और अब इन्हें भिगो देंगे। इसको मैंने तकरीबन 3 पानी धोया है और अब मैं इन्हें भिगो रही हूँ। और इसे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए वो हम भिगो के रख देंगे। चावलों को भिगोने के बाद अब हम इसका पुलाव का मसाला जो है वो बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने खुला सा पतीला लिया है, उसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल का ऐड किया है। और यहाँ 2 मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज इसमें मैंने ऐड कर दी है। फ्लेम जो है वो नीचे से ऑन कर दिया है मैंने। अब हम प्याज को मीडियम लो फ्लेम पे जो है वो फ्राई करेंगे। और अब इसमें कुछ साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे, जिनकी तफसील आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। और अब इन मसालों को हम प्याज के साथ फ्राई करेंगे, यहाँ तक कि जो प्याज है वो हमारा हल्का सा गोल्डन कलर में आ जाए। अब इसमें यहाँ हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन जो है वो मैंने आधा किलो लिया है। आधा किलो चावल लिए हैं, तो आप अपने हिसाब से चिकन कम भी कर सकते हैं और अगर ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। चिकन को 5 से 6 मिनट के लिए प्याज के साथ और इन गरम मसालों के साथ हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, यहाँ तक के है कि चिकन जो है हमारा वो गोल्डन ब्राउन हो जाए। अब आप देख रहे हैं कि चिकन का बहुत खूबसूरत कलर आ गया था। अब इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया है, जो कि 3 टेबल स्पून के बराबर है। अब लहसुन अदरक को भी हम यहाँ जो है वो ब्राउन करेंगे और इसे भी मीडियम लो फ्लेम पे हमें ब्राउन कर लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो पेस्ट। तो यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए थे, जिनका मैंने ब्लेंडर में डाल के पेस्ट बना लिया है। और अब इसमें मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ। बिरयानी मसाला यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून इसमें ऐड किया है। अब इस सारे मसाले को हम 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेंगे कि जो पानी वगैरह है वो अच्छी तरह से इसका ड्राई हो जाए और ये मसाला जो है वो ऑयल छोड़ जाए। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तो पानी यहाँ मैंने 5 गिलास लिया है और 1 गिलास को मैं 1.5 गिलास पानी लगा रही हूँ और 3 गिलास चावल हैं और आधा गिलास मैंने जो है वो चिकन के गलाने के लिए इसमें पानी इस्तेमाल किया है। और अब यहाँ फ्लेम को हाई कर दें और तकरीबन 5 से 4 मिनट लगेंगे चिकन को गलने में, क्योंकि हमारा आलमोस्ट जो 50% चिकन है वो भुनाई और जो हमने इसको फ्राई किया था तभी वो गल चुका था। तो अब ये 5 मिनट लेगा हार्डली और ये बहुत अच्छी तरह से गल गया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ चावल। तो चावल ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई पर ही रखें और यूँ चम्मच से 1-2 दफ़ा हिला लें, ज़्यादा मत हिलाएं, चूँकि इस स्टेज पे जो चावल हैं वो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हस्बे ज़रूरत जो है वो इसमें नमक शामिल कर दें। नमक को जो है वो चावलों में मिक्स करें और इसे कवर करना है तो कवर कर दें, नहीं तो ये ऐसे भी जो चावल है इसका पानी खुश्क करना चाहें तो ऐसे कर लें। तो यहाँ चावलों का पानी बहुत अच्छी तरह से खुश्क हो चुका है और अब इसमें मैं जो है वो बिरयानी कलर यानी फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जिसमें मैंने जो है वो रेड फूड कलर लिया है और ये मैंने थोड़ा थोड़ा करके ऐड किया है। और इसके बाद मैंने ज़र्दा रंग लिया है, वो मैंने ऐड कर रही हूँ, यानी कि मैंने 2 तरह के कलर लिए हैं। आप चाहें तो खाली ज़र्दा रंग भी इसमें ले सकते हैं। तो अब यहाँ दम देंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। तो यहाँ तकरीबन 6 मिनट हो गए थे, तो मैंने दम जो है वो रिमूव कर दिया है। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे चावल बने हैं, जैसा कि आप इसका देख रहे हैं व्यू। तो यहाँ पे जो है स्टीम की वजह से चावल जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा इनको यहाँ पर मत हिलाएं, क्योंकि यहाँ चावलों के टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 5 मिनट के लिए कवर करके रेस्ट दें ताकि जो ख़तरनाक किस्म की भाप है वो निकल जाए। उसके बाद इसकी जो है वो मिक्सिंग कर लें। तो ये लीजिए, हमारी मज़ेदार पुलाव बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी है। एक एक चावल इसका अलग बना है और बिल्कुल खिले खिले चावल बने हैं। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।